जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत ब्लेस किया और आंटी ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे अनुभवों को शेयर किया है और सारे अनुभव संगत जी हमारे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपका कोई अटका हुआ काम पूरा होगा, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और आप सभी को अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गील आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वैसे भी संगत जी, उस मालिक के दर पर कोई भी अपने आप नहीं जा सकता जब तक कि उसका बुलावा ना हो। आज मैं सबसे पहले ब्रह्मांड के मालिक परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम एक आर्मी ऑफिसर के थ्रू गुरु जी महाराज के साथ जुड़े, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि हम उसके पहले भी गुरु जी महाराज से मिल चुके थे। 1976 और 1978 में जब हम गुरु जी से मिले तब संगत जी वो गुरु जी के रूप में विख्यात नहीं थे। और फिर फाइनली संगत जी मैं 1996 में जब गुरु जी महाराज से मिली तब संगत जी मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से ऐसा जोड़ा कि बस संगत जी दिन रात सिर्फ और सिर्फ गुरु जी हमारी जिंदगी है और वही सब कुछ है। और जब संगत जी 1996 में मैंने गुरु जी महाराज को दरबार में देखा, उनके चरण स्पर्श किए, संगत जी उनका रूप देखने लायक था। गुरु जी का ऑरा बहुत पॉजिटिव था और जब मैंने गुरु जी को छुआ, उनके चरण स्पर्श किए, तब संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर की नकारात्मकता मेरी आंखों से आंसुओं के माध्यम से निकल रही है और संगत जी मैं बहुत हल्की होती जा रही हूँ। मन में बहुत सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी से मिलने से पहले मेरी मदर इन लॉ, जो कि संगत जी खुद एक राधा स्वामी हैं, वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि तू भी नाम ले ले, तू भी गुरु का नाम ले ले। और संगत जी मैं राधा स्वामी नहीं बनना चाहती थी। और चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मिलिट्री में हैं, तो हमने हमारी लाइफ बहुत एंजॉय की है और मैं किसी भी रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आना चाहती थी। लेकिन जब मैंने गुरु जी महाराज के दर्शन किए तब संगत जी 1996 में मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि मुझे जिस पूर्ण गुरु की तलाश थी, आज वो तलाश खत्म हो गई। मुझे मेरे पूर्ण गुरु मिल गए। और फिर संगत जी यहाँ से मेरी गुरु जी के साथ यात्रा शुरू हो गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर गुरु जी महाराज ने मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स की रहमतें करना शुरू कर दी। उस समय गुरु जी महाराज पंचकुला में रहते थे और उस दौरान संगत जी मुझे बहुत ही सीवियर माइग्रेन था, लेकिन एक ही हफ्ते में गुरु जी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से मेरा माइग्रेन ऐसा ठीक किया जो आज तक संगत जी कभी नहीं हुआ। अब चूंकि संगत जी हम चंडीगढ़ से गुरु जी से मिलने पंचकुला जाया करते थे, जो काफी दूर था, तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम फोन करके पूछ लो कि गुरु जी है या नहीं। संगत जी फोन करके कंफर्म किया, गुरु जी महाराज वहाँ थे और हम दोनों गुरु जी के दर्शन के लिए पंचकुला चले गए। लेकिन जैसे ही गुरु जी के दरबार में गए, उनको मत्था टेका तो गुरु जी ने मुझे कहा कि गुरुआनु फोन करके नहीं आते, अगर वो मिल जाए तो भी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं और वो ना मिले तो भी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और इसीलिए मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि कई बार होता है कि आप गुरु जी के दरबार नहीं पहुँच पाते। इसका मतलब ये है कि कभी आपका बुलावा होता है और कभी आपका बुलावा नहीं होता। संगत जी, गुरु जी महाराज ने इस धरती पर जन्म हमारे कल्याण के लिए लिया है और हमें बानी से जोड़ने के लिए लिया है। गुरु जी महाराज जब दरबार में बैठते थे तो कुछ नहीं कहते थे, बिल्कुल चुप रहते और उस समय जो शब्द गुरबानी चल रही होती, उसी शब्द गुरबानी से संगत जी हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिलते और आज भी मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज एक दिव्य रोशनी है और इस बात का एहसास गुरु जी ने उनसे जुड़े हुए जब मुझे एक ही हफ्ता हुआ था तभी मुझे करवा दिया था। संगत
संगत जी, उस समय हम गुरुजी को भगवान तो नहीं मानते थे, लेकिन हाँ इतना जरूर मानते थे कि गुरुजी के पास कोई दिव्य शक्ति जरूर है और गुरुजी में कुछ तो ऐसा है जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। संगत जी, गुरुजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि अपने गुरु को कभी भी वेट नहीं करवाना चाहिए। जब मैं अपने कमरे से दरबार में आता हूँ तो संगत वहाँ पर बैठी होनी चाहिए, और जब संगत जी गुरुजी महाराज अपने कमरे से तैयार होकर अपना चोला पहनकर दरबार में आते, तब संगत जी हम सभी संगत एक लाइन में गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाते और गुरुजी हमें कुछ भी लाने के लिए मना करते थे। जैसा कि आज कई बार हम देखते हैं कि हम सत्संग के दौरान अपनी तरफ से मिठाई ले जाते हैं या कुछ भी ले जाते हैं, गुरुजी अक्सर इन सब चीजों के लिए मना करते थे। संगत जी, हमने अक्सर देखा कि गुरुजी के लिए कई सारी संगत महंगे महंगे गिफ्ट्स लाया करती थी, लेकिन गुरुजी महाराज उन सभी गिफ्ट को अपने हाथों से संगत को दे दिया करते थे, जो इस बात का सबूत थी, जो हमें समझाती है ये बात कि हमारा ध्यान मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं होना चाहिए। और जब कभी गुरुजी अपने दरबार में ये कह देते थे कि चल हुण मांग ले तो की चाहेदा है, बस संगत जी तब तो संगत को ऐसा लगता था कि कौन सी लिस्ट पढ़े और कौन सी लिस्ट ना पढ़े। हम तो गुरुजी से ये भी मांग ले वो भी मांग ले। तो ऐसे एक आंटी को कहा तो आंटी तो शुरू हो गई कि गुरुजी मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही है, वो जॉब लगवा दो। गुरुजी उसकी शादी नहीं हो रही है, गुरुजी ये नहीं हो रहा, गुरुजी वो नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आंटी कुछ और मांग ले। तब संगत जी वो आंटी कहने लगी कि गुरुजी हमें आपकी भक्ति दे दो, हमें आपकी चरणों की धूल दे दो, आपका नाम जप दे दो, गुरुजी आपका दान आपकी भक्ति दे दो। और ये सुनकर गुरुजी कहने लगे तू अब आई ना हुनते लाइन पर, तेरा तो कल्याण हो गया आंटी। गुरुजी ने कहा कि इन सभी चीजों को मांगने से पहले, अपनी लिस्ट को पढ़ने से पहले, अगर आपने गुरु से उसका नाम मांग लिया, थोड़ी भक्ति मांग ली, थोड़ा दान मांग लिया, तो जो तेरी लिस्ट है ना, जो तेरी मांगे हैं, वो तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। सारी चीजें तुझे तेरी झोली में अपने आप मिल जाएंगी। और उस समय गुरुजी हमें कई बार हिंट दिया करते थे कि नाम जाप में जो शक्ति है, उस शक्ति से आपको ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। और इसीलिए गुरुजी ने हमें सबसे पहले अपने नाम जाप से जोड़ा, अपनी बाणी से जोड़ा। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जो शब्द गुरबानी आप सुनते हो, उसकी तुलना किसी भजन या किसी गाने से नहीं की जा सकती। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज अपने दरबार में किसी पर्टिकुलर एक फैमिली को एक पर्टिकुलर डे के लिए लंगर प्रसाद बनाने के लिए कहा करते थे, और चाय प्रसाद किसी और फैमिली को बोलते थे। गुरुजी अक्सर कहते थे कि तुम्हें इस लंगर की कद्र नहीं है, ये सिर्फ कोई दाल रोटी सब्जी नहीं है, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और लंगर के दौरान देवियों का पहरा लगा होता है और गुरुजी अपने हाथों से हमें भर भर के प्रसाद दिया करते थे। इसीलिए गुरुजी कहा करते थे कि इसका एक बाइट भी नीचे मत गिराओ, ये तुम्हारे लिए ढेरों ब्लेसिंग्स हैं और तुम नहीं जानते कि इस लंगर प्रसाद से मैं तुम्हारे कितने कर्म काट देता हूँ। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि इस प्रसाद को यहाँ खाओगे तो ब्लेसिंग्स हैं, और घर ले जाकर खाओगे तो ये सिर्फ एक खाना है। संगत जी, किसी संगत आंटी ने अपने पर्स में एक रोटी रख ली थी, और जब वो अगले दिन आई तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो आंटी कहने लगी कि गुरुजी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि 90% ठीक हो गई हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि अगर वो रोटी भी यहाँ खाली होती ना, जो तो अपने पर्स में छुपा कर लेकर गई थी, तो 100% ठीक हो जाती। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि हमें लगता है कि कौन देख रहा है, गुरुजी को क्या पता चलेगा, परंतु संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, उनसे कभी कोई बात नहीं छुप सकती। एक बार की बात है संगत जी, नवंबर का मंथ था और गुरुजी ने बहुत सारे कंबल वगैरह मंगवाए थे, चटाइयाँ मंगवाई थी। गुरुजी ने चटाइयाँ और कंबल फर्श पर बिछवाए ताकि संगत को ठंड न लगे। और जब संगत को गुरुजी के हाथों से लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद प्राप्त हुआ, तब भी संगत जी उस समय कुछ संगत ऐसा काम करती थी कि अपने लंगर की थाली में से या गुरुजी के दिए हुए प्रसाद में से कुछ प्रसाद वो चटाई के नीचे या कंबल के नीचे रख दिया करती थी। और जब संगत जी संगत के जाने के बाद सेवादार चटाई कंबल उठाते और जब उनके नीचे से प्रसाद मिलता तो गुरुजी को बहुत अफसोस होता। गुरुजी इस बात का अफसोस करते थे कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि मैंने इनके कौन से कर्म काटे हैं, किस चीज के लिए मैंने इन्हें ब्लेसिंग्स दी है। इसीलिए संगत जी आज की जो संगत है उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि गुरुजी के प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है, और हमें गुरुजी के दरबार में अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। और जो रिवायत गुरुजी ने शुरू की थी कि सत्संग में कैसे बैठना है,
शबद गुरबानी सुननी है, लंगर प्रसाद ग्रहण करना है, जल प्रसाद चाय प्रसाद लेना है और क्या क्या बातें हमें माननी है। संगत जी, हमें वो सारी रिवायतें एज इट इज ही फॉलो करनी चाहिए और उसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और जैसा कि संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी महाराज एक लाइट है और इसका प्रमाण ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज एक समय पर कई जगह मौजूद होते थे। संगत जी, जब मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार आया करते थे तो धीरे धीरे गुरुजी ने हमें अपनी खुशबू से पहचान करवाई। और एक बार संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड जब हम गुरुजी के सत्संग से घर लौटे, घर आकर संगत जी हम लोग फ्रेशन अप होकर सो गए और जैसे ही मैं सोई संगत जी, पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया और गुरुजी इस बात का एहसास करवा रहे थे कि वो हर पल हमारे साथ हैं। और कई बार गुरुजी जब संगत चल रही होती थी तो अपने कमरे में संगत को बुला लिया करते थे। तो ऐसे एक दिन संगत जी मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी आप मुझे कब बुलाओगे। और तभी संगत जी गुरुजी ने एक सेवादार अंकल को मेरे पास भेजा और कहा कि गील आंटी नु अंदर बुला ले। और जब सेवादार बुलाने आए संगत जी, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि अभी तो मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी आप मुझे अंदर बुला लो और वाकई में गुरुजी महाराज ने बुला लिया। ये गुरुजी को कैसे पता चला। और जब संगत जी मैं गुरुजी के कमरे में गई तो देखा वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। कोई मिलिट्री के बड़े ऑफिसर हैं, तो कोई पॉलिटिशियन है, तो कोई हाई कोर्ट के जजेस हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे अपने चरण दबाने के लिए कहा। मैंने गुरुजी के चरण दबाए और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे सिर से लेकर पैरों तक सूंघ। और जब संगत जी मैंने स्मेल करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के हर अंग से बहुत बहुत खुशबू आ रही थी, खास तौर पर गुरुजी की नाभि से। और जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर एक लर्निंग दी, एक सबक दिया कि गुरुजी के दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, किसी का स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, किसी की ईगो कोई मायने नहीं रखती। और चूंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में सभी कोई मांगने ही जाता है, तो हम तो गुरुजी के दरबार के सिर्फ और सिर्फ भिखारी हैं। तो इस तरह गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, हमें अपने शरीर की खुशबू से परिचित करवाया। जब संगत जी उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के सत्संग से जब घर लौटे और जब मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरुजी की खुशबू आई, तब संगत जी मैं नींद से उठकर बैठ गई और एकदम से मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी की खुशबू है, ये गुरुजी है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड उठे, मुझे कहने लगे कि तुम कैसी बातें कर रही हो, सभी दरवाजे तो बंद हैं। ऐसा बोलकर संगत जी हस्बैंड फिर सो गए, मैं भी लेट गई और फिर संगत जी मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग खुशबू आई और मैं ये कहते हुए उठ गई कि ये तो गुरुजी की खुशबू है, गुरुजी आ गए। और ऐसा संगत जी 2-3 बार हुआ। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डांट लगाते हुए कहा कि ना सोंदी है ना सोन देंदी है, चुप करके सो जा। गुरुजी कित्थों आ गई थे। और ये जो कुछ भी अनुभव होता था संगत जी, गुरुजी महाराज इस बात को फिर से कंफर्म भी करवाते थे। जब संगत जी हम अगले दिन गुरुजी के पास गए और जैसे ही मैंने उन्हें मत्था टेका तो गुरुजी मुझे कहने लगे, क्यों आंटी राती देखे नजारे। और संगत जी मैं गुरुजी को देखती रह गई और तब मुझे कंफर्म हो गया कि रात को जो मुझे अनुभव हो रहा था वो मेरा कोई वहम नहीं था। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता, क्योंकि सारी योजना गुरुजी महाराज बनाते हैं। एक बार की बात है, हम जनरल आहूजा के घर गए हुए थे, गुरुजी महाराज भी वहाँ विराजमान थे और उस समय संगत जी मेरी बेटी का इंटरव्यू चल रहा था। मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी बेटी का फोन आया है कि हैदराबाद में एक बहुत अच्छी कंपनी आने वाली है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि अपनी बेटी को कहो कि हैदराबाद वाली कंपनी को ना कह दे, अभी आधे घंटे में दिल्ली की एक बहुत बढ़िया कंपनी आने वाली है और तुम्हारी बेटी उस कंपनी में बहुत खुश रहेगी, उसे बोलो कि वो उस कंपनी को हाँ कर दे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आधे घंटे में मेरी बेटी का फोन आता है कि मम्मी दिल्ली की एक बहुत अच्छी कंपनी आई है और मैंने उसे हाँ कर दी है। और जब मैंने गुरुजी को दोबारा ये सारी बात बताई कि बेटी ने ऐसा कहा है, तो गुरुजी कहने लगे, तो फिर मान लिया ना गुरु को। तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, मैं तो आपको हमेशा से मानती हूँ। और तब संगत जी मुझे गुरुजी के पास गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरसना शुरू हो गई थी। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने घर पर दोपहर के समय लेटी हुई थी और मुझे एक सपना आया और सपने में गुरुजी ने मुझसे पूछा कि गील आंटी आज तारीख क्या है। तो मैंने गुरुजी को तारीख बताई। तो फिर सपने में ही गुरुजी मुझे कहते हैं कि गील आंटी आज से 10 दिन बाद तुझे कार मिल जाएगी। और जब संगत जी मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के पास गई तो मैंने कहा कि गुरुजी हमारे पास तो ऑलरेडी एक कार है और एक और कार हमें 10 दिन के अंदर कैसे
मिल जाएगी? तो गुरुजी कहने लगे कि आंटी बस देखती जा। और वाकई में संगत जी 10 दिन के बाद कैसे हमारा सब कुछ गाड़ी खरीदने का मूड बना और गुरुजी के आशीर्वाद से एक और नई गाड़ी घर में आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। और इसी तरह गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज जानी जान है, वे सब जानते हैं कि कब किसे कहाँ ब्लेस करना है। संगत जी, मैं आप सभी के साथ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास करें, अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दें और बस गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलें। अपनी श्रद्धा भक्ति गुरुजी के प्रति बिल्कुल सच्ची रखें और जो गुरुजी महाराज ने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, हमें उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हमेशा हमेशा फॉलो करना चाहिए। गुरुजी महाराज की रहमतें सभी संगत पर हमेशा यूं ही बरसती रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के लिए एक अरदास की है, पर शायद उसको पूरा होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग ये दिखाता है कि गुरुजी का जो प्रभाव है वो बुरे विचारों को कंट्रोल करता है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर मैंने सोचा कि जब तक मेरी बेटी के लिए अरदास नहीं पूरी होगी तब तक मैं शुक्राना क्यों करूं। परंतु संगत जी, मेरी जिद गुरुजी की इच्छा के सामने कैसे चलती। मैं डिप्रेशन की शिकार थी और आज भी माइल्ड डिप्रेशन की दवाई लेती हूँ। कल रात संगत जी, मेरी बेटी जो बाहर पढ़ रही है, उसने मुझे फोन किया और बताया कि मम्मा मुझे थोड़ा सा हल्का बुखार है। तब संगत जी, मेरे दिमाग में बहुत खराब विचार आए। लगा ऐसी जिंदगी का क्या मोल जहाँ हमें बीमारी से जूझना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ संगत जी की रोज रात को सोने से पहले टीना आंटी के सत्संग सुनूं। उस दिन मैंने संगत जी एक आंटी का सत्संग सुना जिनकी बेटी छत से गिरकर गुरुजी के चरणों में चली गई। ये सुनकर संगत जी मेरा दिल दहल गया। ऐसा लगा गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतना नेगेटिव हो जाती हो और देखो दुनिया में लोग कितना कष्ट झेल रहे हैं। उसी सत्संग में संगत जी आंटी ने बताया कि गुरुजी के चरणों में आकर वे डिप्रेशन से बच गई। संगत जी, मैंने उसी वक्त गुरुजी का स्मरण करते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मेरी बेटी कल तक ठीक हो जाएगी तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। आज शाम को जब संगत जी मेरी बेटी से बात हुई तो उसने कहा कि उसका फीवर रात को ही कम हो गया था। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। परंतु संगत जी, गुरुजी का चमत्कार यहाँ नहीं समाप्त होता। इट वॉज अनबिलीवेबल। संगत जी, इसी शाम को मैं सोशल विजिट के लिए किसी के घर गई और वहाँ मैं एक फैमिली से मिली जिसकी बेटी ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद रिकवर कर रही थी। गुरुजी ने मुझे फिर दर्शाया कि लोगों के कष्ट कितने हैं और तू हर छोटी चीजों को बड़ा बना लेती है। संगत जी, दिस इज नॉट माई इमेजिनेशन। गुरुजी कण कण में है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम श्यामा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत ही विशेष कृपा हमारे परिवार पर हुई है। संगत जी, हमारे परिवार के जो हालात थे, हम दूर दूर तक ईश्वर के करीब नहीं थे। 2023 के लास्ट दिसंबर में जो गुरुजी ने बिगड़ते हालातों में हमारा हाथ थामा, तो संगत जी आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो गुरु कृपा को महसूस करते हैं। जमीन आसमान का फर्क हुआ है। आज गुरुजी की कृपा और राधा कृष्ण की कृपा का अनुभव होता है। मेरे गुरुजी महाराज ने नामुमकिन को मुमकिन किया है। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि माला और उसकी बेटी का भी हाथ थाम लो। मेरे परमपिता वो बहुत परेशान हैं। गुरुजी महाराज, उन सभी लोगों पर अपनी कृपा बरसाते रहना जो शारीरिक
और मानसिक धन का अभाव सब कुछ कष्ट झेल रहे हैं और भारत और अन्य देशों में जो तनाव के हालत बन रहे हैं उसमें शांति आए। आपकी बेटी आपकी कृपा को महसूस करते हुए आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। परमपिता मुझे सद्बुद्धि देना, आपकी कृपा को और ज्यादा महसूस करना चाहती हूँ। हर पल सिमरन की दात बख्शना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बरेली से अनुराधा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी में गुरु जी की बेटी अनुराधा बरेली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं। उन्होंने मेरे जीवन को संवार दिया और मुझे हर दर्द से बाहर निकाला। जीवन के सबसे कठिन समय में गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया। संगत जी आज मैं जो भी हूँ वह केवल उनकी कृपा से हूँ। मेरे बच्चों का परिणाम बहुत शानदार रहा और ये भी गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी ने मुझे मेरा अपना घर भी आशीर्वाद स्वरूप दिया है। गुरु जी महाराज सबकी सुनते हैं। संगत जी आप सभी उनसे अपनी हर बात साझा किया करें क्योंकि गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी महाराज आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अहमदाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार की बात है, मेरे देवर के बेटे की पहली लोहड़ी थी और होटल में फंक्शन रखा था। घर में सब मेहमान आए हुए थे और संगत जी मैं रेडी हो रही थी। कान के टॉप्स जो गोल्ड के थे वो मैं बदल रही थी और मेरे हाथों से वो कान के टॉप्स का जो पेच है वो गिर गया। संगत जी वो उस टाइम नहीं मिला, हालांकि हमें फंक्शन में देर हो रही थी और इसीलिए संगत जी मैं रेडी होने लग गई। सबने मुझे कहा कि पेच मिल जाएगा। संगत जी गोल्ड के दाम तो आप सभी जानते ही हो। मैंने गुरु जी का नाम लिया और फिर से ढूंढा। संगत जी दीवार के कोने में ही वो मुझे पड़ा हुआ दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरु जी महाराज आपने मेरी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा क्लास 8 में पढ़ता है और संगत जी 9th क्लास में उन्हें ऑप्शंस मिलते हैं कि प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में। तो हुआ यूँ संगत जी कि मेरे बेटे की स्कूल मीटिंग में मैं गई तो हमने टीचर से पूछा गवर्नमेंट में एडमिशन लेना सही है या प्राइवेट में। तो टीचर कहने लगी गवर्नमेंट में डल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, आपका बेटा होशियार है, इसे एडमिशन प्राइवेट में ही दिलवाना। संगत जी मेरा बेटा बहुत समय से मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए कह रहा था, जबकि संगत जी प्राइवेट की फीस गवर्नमेंट से 4 गुना ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है। इस दौरान संगत जी मेरे बेटे की एक फ्रेंड से बात हुई जो कि 9th में उसी के स्कूल में है। उसने कहा भाई तो गवर्नमेंट में एडमिशन लेना क्योंकि वहाँ उसका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस भी है और प्राइवेट में नहीं है। मेरा बेटा कंफ्यूज हो गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा जो सब गवर्नमेंट में एडमिशन लेंगे, तो वो मुझे बोला कि मम्मी मैं गुरुजी से पूछता हूँ। और फिर उसने गुरुजी के स्वरूप के सामने चिट्ठी उछाली और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं किस में एडमिशन लूं। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसने 3 बार चिट्ठी सिलेक्ट की और तीनों में गवर्नमेंट ही आया। वो बहुत खुश हुआ और गुरुजी महाराज ने उसकी कंफ्यूजन दूर कर दी। संगत जी उसने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। थैंक यू सो मच गुरुजी मेरे बेटे को राह दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को दूसरी बार अपने ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया है। मेरी अरदास है गुरुजी से कि आप हमें बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त करें। मेरी कब से दिली तमन्ना है कि मैं भी बड़े मंदिर दर्शन करने आऊं। अब गुरुजी कैसे और कब मुझे बुलाते हैं वही जाने। संगत जी मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो एक्चुअली संगत जी हुआ यूं कि मेरे जो मामा हैं उनकी बेटी की शादी अप्रैल में है और मेरे बेटे और मैं जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाती हूँ दोनों की एग्जाम्स भी हैं और शादी यूपी में है। तो संगत जी रिजर्वेशन 2 महीने पहले करवाना होता है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी शादी की डेट से पहले बच्चों की एग्जाम्स खत्म हो जाए, वरना मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करवानी पड़ेगी। और संगत जी मेरा खुद का भी बहुत मन था कि मैं वहाँ शादी में जाऊँ। फिर
फिर क्या था संगत जी, दोनों बच्चों की एग्जाम्स 11 अप्रैल को खत्म हो रही हैं और मुझे शादी में 16 अप्रैल को जाना है। गुरुजी, आप अपनी संगत की हर अरदास बहुत जल्दी सुनते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे शादी में जाने का मौका दिया। आपसे एक और अरदास है गुरुजी कि मेरा एक ही बेटा है, वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करना। गुरुजी, आप मेरे बेटे की हमेशा अंग संग रहना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, एक दिन रात को 1 बजे मेरे बेटे को बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा। संगत जी, वो दर्द इतना था कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था। मैंने दवाई दी पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही दर्द की वजह से 3 बज गए। तब रात में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता। संगत जी, मेरे हस्बैंड मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गए, लेकिन रात होने की वजह से सारी दुकानें बंद थी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेकर उसकी नाभि पर मैंने हींग का लेप किया और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसे 15 मिनट के अंदर नींद आ गई। शुक्राना गुरुजी, इस ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्यारे गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी की आज्ञा से बहुत जल्द अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने अक्टूबर 2024 में धनतेरस वाले दिन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचाया है। संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में गए, संगत जी, गैस गीजर की इतनी ज्यादा स्मेल फैल गई कि घर के बाहर तक हम खड़े भी नहीं हो पाए। और संगत जी, मेरे हस्बैंड बाथरूम से बाहर ही न निकले। और संगत जी, गीजर ऑन था, गैस की स्मेल फैली हुई थी और गेट बंद थे। मैं इतनी घबरा गई संगत जी कि मैं क्या बताऊं। मैंने तुरंत ही घर के मंदिर में गुरुजी के पास आकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब सब कुछ आप ही संभालो। संगत जी, गुरुजी ने इन्हें ठीक ठाक बाहर निकाला। उसके बाद जब मैं थोड़ा आराम करने के लिए बेड पर लेटी, तभी संगत जी मुझे कमर पर कुछ चल रहा है ऐसा एहसास हुआ। और जब मैंने देखा संगत जी, तो मेरे होश ही उड़ गए। वो कान खजूरा था जो चल रहा था। मैं बहुत घबरा गई और उठी और उसे वहां से हटाकर फेंका। संगत जी, वो कान खजूरा अगर कान में चला जाता तो पता नहीं क्या होता। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, इसके बाद हम लोग धनतेरस पर सही समय पर सामान लेने नहीं जा पाए। जब गए संगत जी तो काफी अंधेरा हो गया। और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी, उसके बाद झाड़ू खरीदी। झाड़ू वाले को पैसे दे दिए पर झाड़ू वहीं भूल गई। जब याद आया संगत जी तो वहां गए तो वो लोग लड़ने लगे। संगत जी, हमने कोई बहस नहीं की। फिर दिए खरीदे, दिए के भी पैसे दे दिए और उन्हें भी मैं वहीं पर भूल गई। जब संगत जी मैं घर पर आई और सारा सामान चेक किया तो देखा कि उसमें दीपक नहीं थे और कुछ सामान लेना भी भूल गई। मैं गुरुजी के पास आकर बहुत रोई कि गुरुजी, ये कैसा दिन आया है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। फिर संगत जी, कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड का फोन आया कि अगर कुछ सामान रह गया है तो हम लोग वापस चलेंगे। संगत जी, मैं इनके साथ वापस गई तो गुरुजी ने बच्चों के लिए बहुत सुंदर कपड़े दिलवाए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैंने बच्चों को बाजार में दीपक लेने के लिए भेजा। बाजार में उस दिन इतनी भीड़ थी कि स्कूटी से रात को सेफ नहीं था। लेकिन हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप बच्चों के साथ जाएं और वापस भी आप ही इन बच्चों को लेकर आए। संगत जी, बच्चे सारा सामान लेकर सेफली घर आ गए। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और इसके बाद गुरुजी की कृपा से दीपावली बहुत ही सुंदर तरीके से मनवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी मुझसे अपना एक सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, आई एम ए ट्यूटर और मैंने अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट के लिए गुरुजी से कहा था। संगत जी, पिछले साल मेरे पास 9 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चों का रिजल्ट मेरे पास आ गया। एक बच्चे का रिजल्ट एवरेज था, एक का रिजल्ट 95% और कल ही संगत जी मेरे पास तीसरे बच्चे का रिजल्ट आया जो कि बाय गुरुजी's ग्रेस वो क्लास में फर्स्ट आया। संगत जी, वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ सुबह मेरे पास आया था। पहले सुबह
हुआ तो वो मुझे संगत जी चॉकलेट देकर गया। और संगत जी उनके जाने के बाद मेरे दिमाग में विचार आया कि अभी तो इस बच्चे का कुछ पेमेंट भी बाकी है, उसके बारे में तो संगत जी इन्होंने पूछा ही नहीं। तब संगत जी शाम को वो बच्चा अपने पापा के साथ आया और उन्होंने बिना बोले ही मुझे बाकी बचा हुआ बैलेंस दे दिया और साथ में मेरे लिए मिठाई का डिब्बा भी लाया। संगत जी मुझे फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स के बैलेंस रह गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। तो देखिए संगत जी उसी शाम को मुझे एक बच्चे का बैलेंस तो मिला ही मिला, साथ में संगत जी मिठाई का डिब्बा भी मिला, जो कि संगत जी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ गुरुजी से बैलेंस के बारे में कहा था। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हों और उन्होंने मेरे ट्यूशन बिजनेस को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप मेरे छोटे से बिजनेस को और ब्लेस करना और बाकी बच्चों का जिनका अभी भी बैलेंस नहीं आया है वो भी आप ही दिलवाना। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आने वाले सेशन जो कि अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है उसमें मेरे ट्यूशंस को एक्सपैंड करना, साथ ही साथ कोई और बिजनेस भी ब्लेस करना जो परमानेंट हो और जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा हो। बाकी गुरुजी जैसा आपको सही लगे, क्योंकि गुरुजी आपको मुझसे बेहतर पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। बस आपकी बेटी आपकी रजा में राजी रहना चाहती है। आई लव यू गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ जीवन का हर दिन एक सत्संग ही है। वे शिव हैं, शिव रूप हैं। संगत जी जब मेरी शादी हुई तब मैं भगवान शिव की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति अपने साथ अपने ससुराल लेकर आई थी, जो कि आज भी संगत जी हमारे पूजा रूम में स्थापित है। संगत जी मेरे ससुर जी का नाम अमरनाथ जी और सासू माँ का नाम श्रीमती गौरा देवी था और फिर संगत जी वे आदि देव मेरे गुरुजी बनकर मेरी जिंदगी में आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपनी बेटी के ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशान थी। घर से चलते वक्त मैं बहुत दुखी थी। मैंने गुरुजी से साथ चलने को कहा। रास्ते में मैं गुरुजी को याद कर रही थी और गुरुजी से सुख शांति की प्रार्थना कर रही थी। अचानक एक सफेद तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे गाड़ी के अगले शीशे की तरफ से दर्शन दिए। संगत जी दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। मन शांत हो गया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। परंतु संगत जी गुरुजी की कृपा की पराकाष्ठा तो ये थी कि उसी समय मुझे यूट्यूब पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तितली के रूप में तेरे पीछे ही हूँ, तू चिंता न कर। संगत जी इतना सटीक मैसेज देखकर मैं बहुत हैरान थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे, ये सोचकर कि मेरे गुरु कितने कृपालु हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं और अपने संग होने का प्रमाण भी दे रहे हैं। संगत जी सुनने में ये अविश्वसनीय लगता है परंतु ये सत्य है। इसके बाद संगत जी बाकी का सारा रास्ता संतुष्ट होकर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हुए काटा। वहाँ पर संगत जी सारा मसला सुलझ गया और हम शांत मन से घर वापस लौटे। ऐसे हैं हमारे दया के सागर गुरुजी, आपका लख लख धन्यवाद, आपका लख लख धन्यवाद। संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि कड़ा प्रसाद बना और मुझे भोग लगाना, और जब मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया तो मेरी प्रार्थना करने पर गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन भी दिए। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे भी कोई सत्संग अटेंड करवा दीजिए। संगत जी मैंने अभी तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। गुरुजी ने कुछ ही दिनों में मेरी ही कॉलोनी में सत्संग करवा दिया। संगत जी मैं तो उन आंटी के घर कभी नहीं गई थी, परंतु संगत जी मेरी नेबर ने मुझे कहा कि भाभी जी आप मेरे साथ सत्संग पर चलना। तब मैंने उनसे कहा कि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं और इनविटेशन भी नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको मेरे थ्रू सत्संग में बुला रहे हैं। तो इस तरह संगत जी मैंने वो पहला सत्संग अटेंड किया जो कि बहुत ही बढ़िया था। संगत जी वहाँ से मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिला और जब संगत जी वहाँ शब्द चल रहे थे तो मैं अपना ध्यान पूरी तरह से गुरुजी के साथ जोड़ना चाह रही थी और आंखों से पता नहीं क्यों संगत जी लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद मैंने गुरुजी की संगत का एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें संगत जी समय समय पर सत्संग के इनविटेशन भी आते थे। और ऐसे ही संगत जी एक दिन मैंने एक सत्संग में चलने के लिए अपने हस्बैंड से कहा कि सारी संगत के लिए खुला निमंत्रण है। संगत जी मेरे हस्बैंड का भी गुरुजी में पूरा विश्वास है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ठीक है चलते हैं।
संगत जी, जैसे ही हमारी गाड़ी सत्संग के वेन्यू पर पहुंची, मैं थोड़ा हेजिटेट करने लगी कि कैसे जाऊंगी। यहाँ पर तो कोई जानता ही नहीं और बहुत ऊंचे ऊंचे लोग आ रहे हैं। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, परंतु आप मेरा ध्यान अपने में ही लगाए रखना। मैं यहाँ पर बाहरी दुनिया के इम्प्रेशन में भटकी ना रहूं। संगत जी, मेरा इतना सोचना ही था कि हमारी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर एक व्हाइट बटरफ्लाई के मुझे दर्शन हो गए और मैं खुशी से भर गई। मेरे गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, मेरे अंग संग हैं। मैंने अपने प्रभु का शुक्राना किया और बहुत ही सहज महसूस करते हुए मैंने वह सत्संग अटेंड किया। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लेकर हम बड़े ही तृप्त मन से अपने घर वापस आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इससे पहले जब भी मैं गुरु धारण करने की बात सोचती थी तो संगत जी मन कहता था कि कोई भी देहधारी पूर्ण रूप से परमात्मा कैसे हो सकता है। मन एक्सेप्ट ही नहीं करता था। परंतु जब गुरुजी मेरे जीवन में आए तब तक गुरुजी महाराज ये दुनिया छोड़ चुके थे, इस देह को त्याग चुके थे और मैं बार बार इसी बात पर बहुत रोती हूँ कि गुरुजी आप क्यों चले गए। काश गुरुजी, जब आप अपने सांसारिक रूप में थे तो मैं भी आपके पास आकर आपका आशीर्वाद लेती, आपके दर्शन करती। गुरुजी, उस समय जो भी संगत आपके सानिध्य में थी वे कितनी भाग्यशाली थी। परंतु संगत जी, मेरा दिमाग तब किसी देहधारी गुरु को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तभी तो संगत जी गुरुजी ने अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चलने दिया। मैं कितनी गलत थी। संगत जी, गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं मैं उनकी कृपा को साफ महसूस कर रही हूँ। एक मानसिक शांति जिसका मेरे जीवन में बहुत अभाव था उसे भी महसूस कर रही हूँ। हालांकि परिस्थितियाँ नहीं है, परंतु एक सुख, एक शांति, एक ठहराव जिंदगी में आ गया है। और ये बात संगत जी बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। वे कण कण में विद्यमान हैं। वे साक्षात शिव हैं। जिस प्रकार किसी समय में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी इस धरती पर आए, उसी प्रकार हमारे गुरुजी भी लोगों का कल्याण करने के लिए मानव रूप धारण करके आए थे और अपनी अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम वसंत विहार से नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करती हूँ। आप जो भी मेरे अंतर मन से सत्संग करवाना चाहते हैं मैं वही करूँगी। आपने हम सब सांसारिक वस्तुओं से परिपूर्ण किया है, परंतु मेरा अंतर्मन शांत नहीं है। सब दुविधाओं से बचा लेते हो गुरुजी, हिम्मत देते हो। संगत जी, मैं अपने सभी कर्तव्यों को बहुत ही ईमानदारी से निभाने की कोशिश करती हूँ, किंतु अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बहुत शांत हो गई हूँ। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे बस में यात्रा करते समय हाथ में झटका लग गया था। उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, परंतु उसमें दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, जहाँ मेरे हाथ का एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने मुझे 1 महीने के लिए आराम करने को कहा और डॉक्टर ने मुझे बेल्ट बांधने के लिए दी, वो भी 1 महीने के लिए। किंतु संगत जी, मैंने इसे भी पॉजिटिव लिया क्योंकि मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी और इस चोट के बहाने गुरुजी महाराज ने मुझे आराम करने का अवसर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इस चोट के माध्यम से मेरे किसी बड़े कष्ट को टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे घर को व्यवस्थित करो, सभी घर में व्यवस्थित होकर इस घर को सुचारू रूप से चलाएं और घर में फैली हुई सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए इस घर को व्यवस्थित करिए गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।